जय बाबा नीम करौली महाराज। आज बाबा का आदेश है कि भक्तों को एक ऐसी कहानी सुनाइए जिनसे उनके जीवन में चमत्कार होने चाहिए और चमत्कार ऐसे हों कि वो उनकी सोच बदले, उनकी जिंदगी बदले। और वो कहानी जो बाबा ने अपने भक्तों को सुनाई थी, वो दुर्लभ कहानी मुझे मिल गई है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपके 10-5 मिनट कहीं भी खराब हो सकते हैं। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और मेरी बात फॉलो करते हैं तो आपकी जीवन बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरी चीज, मेरा वीडियो, मेरे संदेश अगर आप तक पहुंचते हैं, आप फटाक से बहुत जल्दी तुरंत अगर उनको शेयर कर देते हैं, 1 घंटे के अंदर कम से कम 500 लोगों तक ये मुहिम पहुंच जाए तो मेरा संदेश भेजना सार्थक हो जाता है। अन्यथा फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मेरी टीम को भी अच्छा नहीं लगता, और बाबा का भी आदेश कुछ ऐसा ही है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो बाबा ने भक्तों को सुनाई थी। अब उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा साक्षी और गवाह ना हो। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जिन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि उस दिन मैं दूसरे शहर से अपने शहर आया था। स्टेशन पर उतरा और पता चला कि ऑटो वाले की स्ट्राइक थी। ऑटो वाले हड़ताल पे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऑटो मिला जिसमें पहले से सवारियां थी। बैठ गया उसमें। मेरे घर से कुछ दूर पहले वो ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया। वहां से पैदल अपने घर की ओर आ रहा था। शाम का समय था। मैं आगे चला। मैंने देखा कि एक बिजली के खंभे के पर एक कागज चिपका हुआ है जिस पर पेन से किसी ने कुछ लिखा हुआ है। मैंने उत्सुकता से पढ़ने के लिए खंबे के पास गया। क्या लिखा है? उस पर लिखा था कि मैं एक वृद्ध महिला हूँ। मेरा 500 रुपए का नोट यहीं कहीं गिर गया है। अगर आपको मिले तो मेरे इस पते पर दे जाना। सामने वाली गली में अंतिम मकान में रहती हूँ। परिवार में कोई नहीं है, अकेली हूँ। अगर आपको वह नोट मिले तो आप दे जाना, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा कुछ लिखा हुआ उस नोटिस पर, छोटा सा पेज जो बिजली के खंभे पर चिपका हुआ। मैंने सोचा चलो मदद कर देते हैं। थोड़ा ढूंढना शुरू किया आसपास तो कुछ मिला नहीं। शाम का समय था। सूरज ढल चुका था। अंधेरा होना चाह रहा था। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो कुछ नहीं दिखा। फिर सोचा कि पता नहीं कौन है, क्या है। मैं तो अपनी घर की ओर चल दिया। 4 कदम चला ही था कि दिमाग में आया एक बार जाकर के देख तो नहीं ये है कौन बुढ़िया, क्या है, क्या सच में कोई रहता है या किसी ने शरारत की है। मैं चल दिया और सामने वाली गली में लास्ट मकान की तरफ गया। बस्ती थी, कच्ची बस्ती थी। छोटा सा मकान था। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद सच में अंदर से एक वृद्ध महिला निकली, लाठी लेकर। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा, जी वो आपका 500 का नोट जो गिर गया था मिल गया मुझे, बस मैं देने आया। मैं तो दूसरे शहर से आया हूँ, अभी अपने घर जा रहा था। मैंने वो कागज पढ़ा, लिखा हुआ वहीं, तो ये नोट मुझे 500 रुपए का मिल गया है। मैं दे जा रहा हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बस करो, हद कर दी है मैंने। जी क्या बात हो गई, आप तो नाराज हो गई हैं माता जी। तो वो कहने लगी, क्या बेटा, 50-60 लोग आ चुके हैं अब तक। सब आकर के कह देते हैं कि 500 का नोट मिला है। मतलब 50-60 लोग आ चुके हैं और सब कहते हैं कि हमें मिला है 500 का नोट। लेकिन मेरा वास्तव में कोई नोट नहीं गिरा है। वो तो किसी ने मेरी मदद करने के बहाने से, उस इरादे से वहां लिख दिया होगा खंबे पर, मुझे पता भी नहीं है। लोग आते हैं 500 रुपए देने के लिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं माता जी रख लीजिए, मिला है। नहीं बेटा, ये कहानियां सुनाना बंद करो, मेरा कोई नोट नहीं गिरा है, मैं ये नहीं चाहिए, मैंने सबको वापस कर दिया है। मैंने निवेदन किया, चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बड़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने नोट को रखा। उन्होंने कहा
कहने लगी, सुनो, कोई मेरी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वह सब वहां जो कुछ भी है चिपका करके चला गया है। लोगों ने मदद भी कर दी है। अब मेरा एक काम कर देना। मुझे लगा शायद मुझे कुछ और मदद मांग रही हो। कहने लगी, बेटा बस जाते हुए उस खंबे पर से उस कागज को फाड़ के चले जाना। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हूँ, इतनी बुढ़ी हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, उस कागज को हटा देना। अब मुझे किसी का रुपया नहीं चाहिए। मैंने कहा, माताजी ठीक है, आपकी बात मान लूंगा। वहां से निकला वापस अपने घर की तरफ आने के लिए, तो फिर उसी खंबे के पास पहुंचा जिस खंबे पर वो कागज चिपका हुआ था। जिस मोड़ से मैं अंदर गया वही खंबा सामने था। मैंने कागज चिपका हुआ उस कागज के पास गया। फिर याद आया कि 50-60 लोगों से तो माताजी ने यही कहा होगा। जब उन्होंने वो कागज नहीं फाड़ा तो मैं ही क्यों फाड़ दूं? और मैं चल दिया अपने घर की ओर, यही सोचते हुए कि शायद 50-60 और बेटे माताजी के आएंगे, उनकी मदद करेंगे जितनी हो सके। दूसरों की मदद करते चलिए। यह इमोशनल कहानी यह बताती है कि लाइफ में अच्छा करते चलो, और अच्छाइयाँ जिसका साक्षी सिर्फ ईश्वर होता है। कई बार हमको लगता है किसी की मदद कर रहे हैं तो तस्वीरें, वीडियोज वगैरह हो जाते हैं। अच्छी बात है, प्रेरणा मिलनी चाहिए दूसरों को, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ ऐसी भी होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से हो, जिसका किसी को पता भी ना हो। आपने मदद कर दी एक बार, फिर से वही बात जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा कि जो दुनिया करना चाहे आपके नाम। आज वही एक छोटा सा निवेदन मैं भी आपसे कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को आज के को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाना चाहिए। ऐसी मुहिम चला दो इसकी। मैं देखता हूँ आज कितने भक्त मेरे इस बात पर खरे उतरते हैं। मुझे परिणाम मिल जाएगा शाम तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए।